अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुख्तलिफ वजहों से ख़बरों में रहते हैं, लेकिन अभी जो ताज़ा तरीन मामला है काफ़ी संजीदा है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स पाकिस्तान की हिस्ट्री में अगर हम रीसेंट पास में चंद एक वाक़यात देख लें, यूसुफ रज़ा गिलानी और PMLN के दौर के अंदर उनके 3 MNAs या 2 MNAs और एक सेनेटर के ऊपर, तो मामला का अंजाम अच्छा नहीं था हुआ। यूसुफ रज़ा गिलानी को ख़त लिखना था एक स्विस कोर्ट्स में, जो वो ख़त लिख नहीं थे रहे, और ख़त ना लिखने की पादाश में सुप्रीम कोर्ट ने उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कंसिडर करते हुए टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट, जब तक उन्होंने फैसले के ऊपर दस्तखत करके या सुना के उठे नहीं, सिर्फ इतनी सज़ा दी, 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई नाअहल हो गए यूसुफ रज़ा गिलानी। उसके बाद तलाल चौधरी और दानियाल अजीज़ दोनों को ऐसी सज़ा मिली, निहाल हाशमी और बेशुमार और नाम भी होंगे शायद, लेकिन ये 3-4 बड़े नाम हैं जो मेरे सामने नज़र आते हैं। तो इमरान खान एक ऐसी जगह पर खड़े हैं जहाँ पर वो अदलिया को या एक जज साहिबा को और बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिशल्स को ललकार रहे हैं, और ललकार उनकी पहली दफ़ा नहीं है। आप उनकी अगर सियासी सफ़र का धरने के दिनों से आगाज़ करें तो एक तसलसल है। इमरान खान एज ए क्रिकेटर, जिस इमरान खान को हम जानते थे, या वो इमरान खान जो 1996 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनाने के बाद इंटरव्यूज़ में आते थे, या 2002 के इलेक्शन तक भी वो इमरान खान का लबो लहजा और होता था। लेकिन वो इमरान खान जो 2014 में धरने में यहाँ बैठे हुए ओए नवाज शरीफ कहते हुए हमें नज़र आते थे, उसका लबो लहजा कुछ और था। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद जब वो न्यूट्रल्स को कहकर मुख्तलिफ अलकाबात से पुकारते हैं, तो उसमें हमें वापस 2014 में जाके देखना पड़ेगा कि उस वक्त उनको किस किस्म की पॉलिटिकल बैकिंग थी, या उनके जो सियासी मशीर थे, पॉलिटिकल एडवाइज़र्स थे, जिन्होंने उनको मशवरा दिया कि लबो लहजा क्या इख्तियार करना है अपोजिशन के ख़िलाफ़। वो लबो लहजा वो अडॉप्ट करके अगर उन्हें कामयाबी मिली तो उसको उन्होंने अपने ऊपर तारी कर लिया हुआ है। इमरान खान कभी भी मजहबी आदमी नहीं थे, लेकिन उसके बाद वो मजहबी आदमी भी हैं। अब वो रियासत मदीना की मिसाल भी देते हैं, अहादीस का भी हवाला देते हैं, लेकिन वो कौल फेल में तज़ाद हो तो वो एक साइड पे पड़ा है। लेकिन इमरान खान जो सियासत में आपको लाहौर वाले जलसे से 2011 शायद अक्टूबर 2011 वाले के बाद का इमरान खान आपके सामने है, वो उससे पहले वाले इमरान खान से मुख्तलिफ इमरान खान है। और 2014 के धरने के दिनों से जो उनका लबो लहजे में तब्दीली है वो भी बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। आज जो हाई कोर्ट के अंदर फुल कोर्ट बन चुका है, जिसने कल बैठना है और फैसला करना है, शायद वो सबसे ज़्यादा ये देखेगा कि इमरान खान की इंटेंट क्या थी, क्या वो करना चाहते थे। मेरा ज़ाती ख्वाहिश ये होगी, मेरा ज़्यादा इससे ज़्यादा रोल तो नहीं है, मैं जर्नलिस्ट हूँ, लेकिन दिली ख्वाहिश होगी, अगर इस्तदा कर सकता हूँ तो इस्तदा भी होगी कि उसको इस मसले के ऊपर 5 साल की सज़ा जैसे बाकियों को मिली ना मिले, क्योंकि बड़े किसी सियासी रहनुमा को इस तरीके से निकालना, आम तौर पर इसको आप ये कह सकते हैं कि वो सॉफ्ट एग्ज़िट के लिए एक आपने रास्ता तलाश किया है कि खामोशी से इसको फ़र्क करके एक तरफ निकाल दें। वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि बड़ी जमात का सरबराह नेशनल लेवल की पार्टी है। जैसे PMLN में नवाज शरीफ के साथ हुआ था कि 10,000 अकाउंट रिसीवेबल सारी उम्र के लिए नाहल, तो ऐसा कोई रास्ता नहीं निकालना चाहिए कि चोर रास्ते हैं, तो चोर रास्ते बंद रहने चाहिए। लेकिन इमरान खान को अपने लबो लहजे के ऊपर ज़रूर गौर करना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ न्यूट्रल्स को मुख्तलिफ अलकाबात से पुकारते हुए उन्हें मीर जाफ़र, गद्दार और पता नहीं क्या कुछ, आजकल कुछ और भी वो सोशल मीडिया पे ट्रेंड चलाते हैं, हलाकू खान और पता नहीं क्या कुछ कह के, उनको एहतियात करनी चाहिए। एक बर्दाश्त है जो दूसरी तरफ से आई है। हमारी फ़ौज आधा अरसा, पाकिस्तान की हिस्ट्री ऐसी है कि उसमें इक़्तिदार के ऊपर बड़ा जमान रही है। मार्शल और आराम से नहीं लगते, गैर आइनी तरीके से ही लगते हैं, कानून और आइन तोड़ के लगाए जाते हैं, और वो वेलकम चीज़ नहीं होती, मुल्क उससे कमज़ोर होता है। लेकिन क्या ऐसी इंसाइटमेंट करनी चाहिए कि आप बैल मुझे मार, नहीं करनी चाहिए। सियासी लोग अपना रास्ता बातचीत से निकालते हैं, सियासी अमल से निकालते हैं, लड़के फसाद से नहीं निकालते। तो पहले तो मैं आपको जो ताज़ा तरीन इमरान खान का स्टेटमेंट है वो सुनवाता हूँ कि वो जज ज़ेबा को कैसे मुखातब करते हैं और कैसे बताते साथ हम किस तरीके से एक्शन लेंगे। वो चाहे उनकी इंटेंट थ्रू अदालती रास्ता ही हो, लेकिन इस कदर मौला जट स्टाइल नामुनासिब नज़र आता है। 4 साल पाकिस्तान में वज़ारत उज़्मा की कुर्सी के ऊपर फायज़ रहने के बाद कुछ नपा तुला लहजा होना चाहिए बयान के अंदर। अगर आपके वो एनर्जी चाहिए भी है तो लेकिन किसी की इज़्ज़त को पमाल करते हुए नहीं होनी चाहिए। ललकार भी ऐसी नहीं होनी चाहिए जो लगे कि किसी पंजाबी फिल्म में बड़क लगाई जा रही है। सुनिए पहले जज ज़ेबा की उम्र। मैजिस्ट्रेट साहिबा ज़ेबा, आप भी तैयार हो जाएं, आपके ऊपर भी हम एक्शन लेंगे। आप सबको शर्म आनी चाहिए। इस खातून के ऊपर केस जो मैजिस्ट्रेट जिसने रिमांड दे दी, उसको पता था कि जुल्म हुआ, उसके ऊपर पता था, फिर उसके बावजूद उसने उसको बेल नहीं दी।
ये उन जज साहबा के ऊपर है, बहुत एहतियात करनी चाहिए इमरान खान को, और कोर्ट के आगे भी जाके माजरत कर लेनी चाहिए कि मेरा इरादा जज के ख़िलाफ़ कुछ ऐसा करने का नहीं था, कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन इमरान खान की हिस्ट्री 2014 में कुछ और ज़ाहिर करती है कि वो ये जुमले एक से ज़्यादा बार और बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिशल्स के ख़िलाफ़ बेशुमार मौके के ऊपर बोल चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म को सिर्फ ओए वज़ीर-ए-आज़म या ओए नवाज शरीफ नहीं कहा, बहुत सारे और लोगों को भी ओए कहा है। दिखाइएगा। वाले ने किसी भी तरीके इंसाफ और हमारे लोगों को जो इस्लामाबाद जा रहे होंगे किसी के ऊपर हाथ उठाया और या गोली चलाई, मैं अपने हाथ से तुम्हें फांसी दूंगा। मैं पंजाब पुलिस और पंजाब की इंतजामिया को पैगाम देना चाहता हूं, अगर किसी किस्म का तशद्दुद किया गया मेरे कारकुनों पे, मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको पंजाब में छुपने की जगह नहीं मिलेगी। आईजी ताहिर आलम, तुम्हें मैंने छोड़ना नहीं है। मुश्ताक सुकेरा, तुम्हें भी मैं जेल के अंदर डलवाएंगे। सुहेल ताजिक, सीसीपीओ फैसलाबाद, तुम्हारे में और कुल्लू भट्ट में कोई फर्क नहीं है, तुम्हें भी जेल में हम पहुंचाएंगे। वकास नाजिर, गुजरांवाला का सीसीपीओ, वकास कान खुल के सुन लो, तुम्हारा भी टाइम खत्म हो गया, शरीफों का भी टाइम खत्म हो गया। और हुमायूं ताड़ड़, सीसीपीओ रावलपिंडी, तुम्हारा मुस्तकबिल अंधेरे में है, बुरा होगा तुम्हारे से। आईजी इस्लामाबाद, आईजी तुम और डीआईजी, तुम्हें तो हमने नहीं छोड़ना, तुम्हारे ऊपर केस करना हमने। ये ना छोड़ने वाली जो इनके जुमले हैं, ये गवर्नमेंट ऑफिसर्स, आईजी, डीआईजी, जज, कोई और हो, वो किसी एक तक महदूद नहीं है। मैंने आपको बोला कि नवाज शरीफ भी ओए नवाज शरीफ उस वक्त तो वज़ारत उज़्मा की कुर्सी के ऊपर थे। एक एक को पकड़ के जेल में डाल दूंगा, ये अपोजिशन के लिए थी। मूँछों से पकड़ के राना सनाउल्लाह को जेल में डालूंगा। कोई देयर शुड बी ए लिमिट। आप बहुत अच्छी तकरीरें करें, जानदार तकरीरें करें, खून गरमाने वाली तकरीरें करें, लेकिन ऐसी तकरीरें करें जो आइन और कानून के दायरे के अंदर हों, कोई इंसाइटमेंट के ज़ुमरे के अंदर मत आती हों। इंसाइटमेंट आप देखें, दूसरों के ऊपर आपने बहुत ललकारे दे लिए। शहबाज गिल ने जो आखिरी बार बोला, वो शहबाज गिल अब जेल के अंदर पड़ा हुआ है। मेरी उस पर भी ज़ाती सदा है कि उसको माफ़ कर देना चाहिए। मेरे ख्याल में उसकी इतनी बर्दाश्त होनी नहीं, जितना बड़ा वो बोल गया उतनी बड़ी बर्दाश्त किसी में भी नहीं होती। फ़ौज के अंदर इंसाइटमेंट फैलाने की बर्दाश्त किस में हो सकती है? फ़ौज कमांड के ऊपर चलती है, आर्मी चीफ़ की कमांड के ऊपर। अगर यहाँ बैठ के हम इस चीज़ का प्रचार करें कि फ़ौज आर्मी चीफ़ की कमांड छोड़ दे, तो फ़ौज फिर लड़ेगी नहीं, कुछ और ही करेगी वो फ़ौज। तो इसलिए इस चीज़ को तो छोड़ के साइड पे रख के फ़ौज के लिए कहना चाहिए कि आप सियासत से दूर रहें, अपने आइनी किरदार के अंदर रहें, आप मार्शल्ला ना लगाएं, आप जमहूरी हुकूमतों को चलने दें। ये बात कहनी चाहिए, लेकिन ये कहना चाहिए कि वो क्या अपनी कमांड छोड़ दें। तो शहबाज गिल को भी माफ़ी मांग लेनी चाहिए और मुतल्लिका अदारों से, हुकूमत से, जो उसको माफ़ करने की पोजीशन में उसको माफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि मेरा ख्याल नहीं है उसकी हालत देख के कि वो ज़्यादा उसके अंदर बर्दाश्त मौजूद है। आज इमरान खान ने एक तकरीब के अंदर उसका भी हवाला दिया और क्या कहा, दिखाइएगा। अरे करना था कि कल कौन सारी सड़कों पे आ गई रात को 2 बजे 3 बजे। मैं अगर आम एक शहरी पाकिस्तानी होता, मैं शहबाज गिल होता, तो अभी तक इन्होंने मुझे उठा के वो जेल में जाके उसी तरह फेंटा लगाना था जो उस बेचारे से किया। इमरान खान कह रहे हैं कि मुझे भी उसी तरह फेंटा लगाना था जैसे शहबाज गिल को किया। कल इनके ऊपर 780A का पर्चा दर्ज हो गया और रात गए खबरें ये थीं कि शायद पुलिस को इस्लामाबाद वाली को बनी गाला की तरफ रवाना कर दिया गया। मिक्स रिपोर्ट्स थी, ये कंफर्म अभी तक मुझे किसी जगह से नहीं हुआ कि पुलिस इसलिए गई थी कि रात को इमरान खान को गिरफ़्तार करके इस्लामाबाद ले आएगी। बहरहाल ये एक सूरत हाल है हमारे सामने। और पाकिस्तान के अगर मजमूई तौर पर देखें सिर्फ एक जुमले में, तो पाकिस्तान को अमन चाहिए, सुकून चाहिए, पाकिस्तान की इकॉनमी रिवाइव हो। आधा मुल्क सैलाबों में डूबा हुआ है, बलूचिस्तान पूरा डूबा बैठा है, सिंध के बेशतर इलाके, जनूबी पंजाब के बेशतर इलाके। तो तवज्जो किस पे होनी चाहिए? इमरान खान के इस बयानिए के ऊपर, ओए न्यूट्रल, ओए आईजी, ओए डीआईजी, या उन लोगों के ऊपर तवज्जो होनी चाहिए? पर ये की सियासत है। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मोहसिन शाहनवाज रांझा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा हमारे साथ हैं। रांझा साहब, वेरी वार्म वेलकम। और इसके अलावा सलमान अकरम राजा साहब, मारूफ माहिर कानून हमारे साथ हैं। अहमद बिलाल महबूब साहब, पिल डैट के सरबराह हमारे साथ हैं। सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। रांझा साहब, पहले सबसे आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। जज को धमकियाँ, इसको आप धमकी भी कह सकते हैं और तंबीह भी कह सकते हैं। मैं इसको क्या मानूँ, क्योंकि अब कल इसके ऊपर पूरी हाई कोर्ट ने बैठना है। ये धमकी है या तंबीह थी, क्या था ये?
देखिए ये तो धमकी है, ये धमकी है। हाँ, ये अगर आप पीछे से पूरा फ्लो उनका सुनते हैं, जो पूरी उनका एक जुमला है जिसमें पुलिस अफसरान को धमकी है, और फिर जज साहिबा जो हैं मुअज़्ज़ज़ अदालत की, चाहे वो सेशन कोर्ट की जज हैं, उनका भी एहतराम उतना ही है, और सिटिंग जज हैं, ड्यूटी जज हैं। अगर इस तरीके से एक FIR का मुल्ज़िम एक जज को धमकियां लगाना शुरू कर दे, या कोई मुल्ज़िम का साथी या उसका सहूलतकार उसको धमकियां लगाना शुरू कर दे, तो फिर जजेस ने तो इंसाफ कर लिया। पाकिस्तान की जो इस्लामाबाद की अदालतें हैं F8 मरकज़ में, यहाँ पे तो लोग सैकड़ों की तादाद में लोग सुबह मुल्ज़िम पेश होते हैं, ज़मानतें होती हैं, किसी की डिसमिस होती है, किसी की बेल होती है, किसी के रिमांड में तोसी होती है। और अगर इस तरीके से ये पैटर्न अपना लिया जाए तो ये बहुत ख़तरनाक होगा कि पाकिस्तान के बीच में जितनी भी ये ख़ास तौर पर लोअर जुडिशरी, ये पहले ही एक्सपोज होती है। आप इनको ना वो प्रोटेक्शन मिल रही होती है, ना इनकी वो सिक्योरिटी होती है, ना इनका वो अरेंजमेंट होता है जो हाई कोर्ट के जजेस का होता है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का होता है। और इन जज साहिबान से आप जब बोल्ड फैसले तस्वर किए जाते हैं, सिर्फ आपको पाकिस्तान में एंटी टेररिज्म कोर्ट्स या स्पेशल कोर्ट्स के कुछ ऐसे जजेस हैं जिनके साथ आपको सिक्योरिटी की एक गाड़ी, अब जब धमकी लगाई जा रही है, जिस तरह के लोग इमरान खान ने पैदा कर दिए हैं इस माशरे में, ये शिद्दत पसंद, इंतहा पसंद, एक्सट्रीमिस्ट, और जो कि सोशल मीडिया की लड़ाई को प्रैक्टिकल लड़ाई बदलते हैं, तो वो जज साहबान पे हमला भी कर सकते हैं। और जज साहबान यकीनी तौर पे अपनी क्योंकि खातून है, ऑब्वियसली ये एक थ्रेट है कि हर बंदा ये महसूस करेगा कि उसकी जान को खतरा है। मैं इनको कहता हूँ सोशल मीडिया की अस्करियत पसंद है। ये सोशल मीडिया के ऊपर इस कदर वो बेहूदगी फैलाई जाती है कि शायद किसी की इज्जत भी महफूज नहीं रहती। अहमद बिलाल महबूब साहब से भी पूछ लें, फिर सलमान अकरम राजा साहब से आखिर में इसके ऊपर पूछते हैं, क्योंकि वो कानूनी राह में वही दिखाएंगे। अहमद बिलाल महबूब साहब 780A का पर्चा भी दर्ज है, और कल लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर फुल कोर्ट भी बैठनी है। वो पैनल का भी ऐलान हो गया, 3 जजेस के नाम भी सामने आ गए। आपको क्या नज़र आता है? सियासी कशीदगी तो है ही, लेकिन ये जो बयानात हैं इन्होंने उसमें आग और लगा दी है। देखिए, ये तो मुझे इस पर कोई शक नहीं है कि ये एक तवील अरसे की हिकमत अमली है। इमरान खान साहब जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल करते हैं और जो लबो लहजा होता है वो आवाम को पसंद आता है, उसकी वजह से उनकी मकबूलियत बढ़ती है। उसको जिसे कहते हैं ना, बहुत पसंदीदगी की निगाह से देखा जाता है। तो इसलिए हर ऐसी गुफ्तगू करने के बाद वो अगली दफ़ा उससे ज़्यादा सख्त गुफ्तगू कर लेते हैं, क्योंकि उनको ये पता है कि ये आवाम में उनकी मकबूलियत का एक सबब बनती है। तो इसलिए ये ऐसा नहीं है कि उन्होंने, जिस तरह आपने बार बार ये मिसालें दी हैं कि उन्होंने कभी जज्बात में आके कोई ऐसी बात कह दी हो, गलती से मुंह से निकल जाती है, ऐसा नहीं है। ये एक तर्ज अमल है, और वो इस तर्ज अमल को मुफीद भी समझते हैं, और इसको फ़ायदामंद समझते हैं, और इसको मकबूलियत का एक रास्ता भी समझते हैं। तो आज तक हुआ ये है कि उनकी कभी इस तरह की जो गुफ्तगू है उसके ख़िलाफ़ कोई एक्शन ना लिया गया है, ना उनको उसका कोई सामना करना पड़ा है, बल्कि ये एक दूसरा तर्ज अमल का तरीका ये है कि उसके नतीजे में एक दबाव जनरेट हो जाता है। जिन लोगों के बारे में गुफ्तगू करते हैं वो अपने आप को अंडर थ्रेट फील करते हैं, और इसलिए वो अपने रवैये में ज़रा नरमी ले आते हैं, और वो उस तरह से रिएक्ट नहीं करते जैसे नॉर्मल अंदाज में करेंगे। तो इससे 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो वो तमाम लोग जिनके बारे में बात कही जाती है वो डर जाते हैं या मोहतात हो जाते हैं, या उस तरह से रिएक्ट नहीं करते जिस तरह नॉर्मली वो करते। और दूसरा ये कि आवाम में उनकी मकबूलियत पे इजाफा होता है। तो ये 2 बड़े फ़ायदे हैं। इसकी रोशनी में वो चूँकि इतने अरसे से कामयाब चला आ रहा है, तो वो ऐसा कर रहे हैं, और शायद वो करते भी रहेंगे। लेकिन ये जो कल उन्होंने फरमाया है उसके बारे में वो टेक्निकली कह सकते हैं, इसको आर्ग्यू ऐसे किया जा सकता है कि मैंने तो सिर्फ यही धमकी दिया है ना कि मैं कानूनी कार्रवाई करूँगा। मैंने कोई धमकी ये थोड़ी दी है कि मैं उनके को हाथ पांव तोड़ूंगा या उनके खिलाफ कोई गैर कानूनी काम करूँगा। ऐसे इसके ऊपर लीगल ओपिनियन इसके ऊपर राजा साहब हम सबसे बेहतर दे सकते हैं, तो राजा साहब से इसके ऊपर राय लेते हैं। राजा साहब, ये जो मामला कल फुल कोर्ट के सामने लगना है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, ये अब संगीन मामला है और हमारे पास माजी की मिसालें मौजूद हैं। आपको क्या नज़र आता है कि अदालत इसे किस तरीके से देखेगी? क्योंकि मैंने 2014 से कुछ बयान चंद एक सिर्फ सुनवाए हैं। एक तसलसल है जिसे अहमद बिलाल साहब ने कहा कि ये उनका तर्ज अमल है, ये कोई जस्ट एक रिएक्शन नहीं था एक मोमेंट के ऊपर। आप इसको क्या देखेंगे, ये अदालत इसको कैसे जायज़ा लेगी?
देखें, अदलिया का एक मुमताज़ मकाम है हमारे आइनी निज़ाम में। बाकी जितने भी अफसरान हैं इंतज़ामिया के, वो IG हो, DIG हो, वो कोई कमिश्नर हो, उनका मकाम बिल्कुल मुख्तलिफ है। उनके साथ गुफ्तगू करने का जो अंदाज़ है वो भी मुख्तलिफ हो सकता है। लेकिन जब बात अदलिया के हवाले से की जाए तो बहुत मोहतात होना ज़रूरी है। देखिए, 2-3 किस्म की कंटेम्प्ट्स हैं तौहीन अदालत जो हमारे कानून में देखी गई हैं, जो हमारे कानून में का हिस्सा हैं। एक तो ये कि आप किसी अदालत का हुक्म ना माने। ये यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साथ हुआ। उन्होंने कोई तौहीन इस तरह से नहीं की थी कि किसी जज के को कुछ कहा हो, लेकिन उन्होंने अदालत के फ़ैसले पर अमल करने से इनकार कर दिया और उन्हें तौहीन अदालत का मुर्तकब करार दिया गया। दूसरा ये है कि आप अदालत में खड़े होकर कोई लहजा ऐसा अपनाएं, कोई गुफ्तगू ऐसी करें जो तो तौहीन के ज़ुमरे में आती हो, आप जज की जो ज़ात है उसके हवाले से कोई शक पैदा करें, तो वो एक कंटेम्प्ट हम कहते हैं ऑन द फेस ऑफ द कोर्ट। ये दूसरी नौइयत है। अब जो सूरत हमारे सामने इस वक्त है वो ये है कि किसी हुक्म की हुक्म अदूली नहीं हुई। ये भी नहीं हुआ कि अदालत में किसी जज पे कोई नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए गए हों, कोई तोहमत धरी गई हो, लेकिन एक अवामी जलसे में एक अंदाज़े गुफ्तगू अपनाया गया जो बिल्कुल मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं था एक जज के हवाले से। और उससे ये तासुर पैदा हुआ कि उस जज ने कोई ऐसा गैर कानूनी काम किया है जिसके हवाले से उसके ख़िलाफ़ कोई तादीबी कार्रवाई होनी चाहिए। अब जज का फ़ैसला अगर गलत भी हो तो उसके ख़िलाफ़ अपील की जाती है, लेकिन जब हम ये कहते हैं कि इस जज ने जो किया उसके ख़िलाफ़ हम एक्शन लेंगे, अब एक्शन एक मुबहम लफ्ज़ है। क्या एक्शन में अपील शामिल है, अपील दायर करना मकसूद था, या इससे हट के कोई एक्शन लेना है? अब वो एक्शन यही हो सकता है कि आप किसी जज के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दें कि ये जज किसी करप्ट प्रैक्टिस का मुर्तकब है या इसने किसी बुग़्ज़ की वजह से कोई फैसला किया है और उसके तो सर, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जब कल वो फुल कोर्ट बैठेगी तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट उसको जायज़ा लेते हुए उसको कैसे देखेगी? ये तो मेरे सामने बड़ा सवाल यही है कि वो एक्शन तो एक बड़ा मुबहम है। मैंने पहले रांझा साहब से भी ये पूछा कि वो क्या अदालत उसे तंबीह कंसिडर करेगी या उसको धमकी कंसिडर करेगी, क्योंकि दोनों की फिर इम्प्लीकेशंस डिफरेंट होंगी। देखिए, तंबीह और धमकी दोनों लफ्ज़ में इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन ये ज़रूर है कि अगर हर जज के फ़ैसलों के हवाले से ऐसे बयानात आना शुरू हो जाएं कि हम एक्शन लेंगे और एक बड़ी सियासी जमात का एक बड़ा लीडर ये बात करे, तो उससे ज़ाहिर है जज साहिबान या इस केस में साहिबा जो हैं वो एक दबाव का शिकार ज़रूर होंगे। और ये दबाव जो है किसी सूरत भी मैं समझता हूँ हमारे आइनी और कानूनी तकाज़ों के मुताबिक नहीं है। जो एक फ्री जुडिशरी का तसव्वुर है उसमें यह बात भी शामिल है कि माशरे की तरफ से इस किस्म की गुफ्तगू ना हो जिससे उनकी जो ज़ाती साख है या जो एक इंस्टीट्यूशनल साख है, जो इदारे की साख है, वो अवामुन्नास की नज़र में मजरू हो। तो मैं समझता हूँ यहाँ एक और चीज़ की बात कर दें, अगर इमरान खान कल ये मुनासिब समझे हैं कि वो जाके अदालत के सामने माफ़ी मांग लें या तहरीरी अपना वो एक माजरतनामा भेज दें वहाँ पे, तो क्या वो काफ़ी होगा? मेरा ख्याल है, देखिए, ऐसे मामलात में अदालतें बिलुमूम जो हैं एक फ़राख़दिली का मुज़ाहरा करती हैं, और अगर कोई शख्स अपनी गलती का एतराफ़ कर ले, ये मान ले कि जोश खिताबत में ऐसे अल्फाज अदा हो गए, ऐसा पैराया अपनाया गया जो शायद मुनासिब नहीं था, तो उस सूरत में अदालतें तंबीह करके फ़राख़दिली का मुज़ाहरा करती हैं और ज़रूरी नहीं है कि वो सज़ा दें। दुरुस्त है। रंजा साहब, कल रात वाले मामले की तरफ आपको लेके आता हूँ। दोनों चीज़ें इमरान से जुड़ी हैं, 780A का पर्चा और फिर पुलिस की वहाँ रवानगी बनी गाला, और नीचे वहाँ पे बाकायदा PTI वालों ने कहा कि सारे लोग आ जाओ, इमरान खान को पकड़ने आए। और इमरान खान ने अभी वो जुमला दोहरा दिया कि मैं अगर एक आम शख्स होता या शहबाज गिल होता तो मुझे इन्होंने रात पकड़ के ले जाना था और फेंटा लगाना था। आप रात उन्हें वाकई पकड़ने गए थे? देखिए, पहली तो बात यह है कि मैं अदालती जहाँ तक कंटेम्प्ट का सवाल है, मैं आपको 2-3 मिसालें देना चाहता हूँ जो ज़रूरी है देनी। निहाल हाशमी, बिल्कुल, दानियाल अजीज़, तलाल चौधरी, ये तीनों हमारे रुकन एक अरकान पार्लियामेंट थे, सिटिंग पार्लियामेंट मेंबर्स थे, और उनकी गुफ्तगू जो थी वो अदालत को इंटरेस्ट में नहीं। खुद बाबर वान ने वो शेर पढ़ा था, नोटिस मिला, कख नहीं लिया, उनका वो सस्पेंड हो गया था। तो यहाँ पर तो वो देखे ना, यहाँ पर तो सीधी मैं तुम्हें देख लूँगा, तुम्हें भी इस तरह नहीं करना चाहिए था। देखे ना, ये तो एक सीधा मतलब सलमान राजा साहब
सीनियर लॉयर हैं और ज़ाहिर है ऑब्वियसली वो जजेस के आगे पेश भी होते हैं। और मैं आपका ख्याल में इट्स अ सीरियस मैटर इमरान खान के लिए? वेरी सीरियस मैटर। देखें, अगर ये सारे कोर्ट्स फॉल करते हैं, लोअर जुडिशरी जितनी भी है ये फॉल करती है हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट के नीचे, कंसर्न हाई कोर्ट के नीचे, तो कंसर्न हाई कोर्ट का काम है अपनी लोअर कोर्ट्स को तहफ़्फ़ुज़ देना, क्योंकि कंटेम्प्ट और बाकी मामलात में जो लोअर कोर्ट्स का जो दायरा कार है या जो इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस है उससे हाई कोर्ट का बहुत बेहतर है। और मैं ये समझता हूँ ये वैसे ही इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस कंसर्न हाई कोर्ट ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बहुत अच्छा किया फॉर टाइम्स टू कम, ताकि ये चीज़ चाहे आपकी जो भी हो, आप अपील में चले जाएं फैसले के खिलाफ, आप हाई कोर्ट में चले जाएं, आप सुप्रीम कोर्ट, ये फोरम्स इसीलिए तो बनाई गए। ये तो नहीं है मतलब ये को बनाना रिपब्लिक तो नहीं है उठा के मैं तुम्हें नहीं देखूंगा, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, मैं तुम्हें लटका दूंगा, तुम्हें फांसी दे दूंगा। ये तो बात आहिस्ता आहिस्ता फांसियों तक जजेस के पहुंच जानी है अगर खान साहब को इन मामलात का उनको ज़रा ना। आपके ख्याल में ये बहुत संगीन मामला है? बहुत इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसके ऊपर कोई संजीदा किस्म का ऑर्डर जारी कर सकती है? ये आपका बिल्कुल मैं समझता हूँ। मैं तो एक अदना से तालमेल हूँ, कानून कंटेम्प्ट का मामला है, सारे लोअर कोर्ट्स के एफएड मरकज़ कचहरी में बैठे हुए तमाम जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ देख रहे हैं। मैं खुद वकील हूँ, मैं जानता हूँ जजेस को, मैं यहाँ पर लोअर जुडिशरी में जो लोग पेश होते हैं उनके आगे हम भी पेश होते हैं। काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योरिटी इमरान के इस बयान के बाद पाई जाती है जजेस के बच्चों के हवाले से, उनके हवाले से, क्योंकि जो फीड किया इन्होंने लोगों में नफ़रत, इंतहा पसंदी, शिद्दत पसंदी, ये जो अपने वर्कर्स में वो सब लोग इनसिक्योर हुए बैठे हैं। अच्छा, दूसरा हिस्सा फिर अभी रोके, पहले मैं इस पर अहमद साहब से भी पूछ रहा हूँ। अहमद बिलाल साहब, आप भी देखते हैं कि ये बहुत संगीन मामला है, या अदालत सिर्फ एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देखते हुए सिर्फ एक वार्निंग किस्म का वो ऑर्डर शॉर्ट करके तो माफ़ कर देगी इमरान को? क्या होगा कल, आपको क्या एंटिसिपेशन है? क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान सारा मेरा ख्याल इस केस की तरफ देख रहा है, बहुत संगीन मामला है। नहीं, मैं तो इसको बहुत संगीन और संजीदा मामला समझता हूँ, क्योंकि उन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा था, बल्कि उन्होंने, आप अगर अल्फाज आप सुनवा रहे थे, वो फरमा रहे थे कि आप सबको शर्म आनी चाहिए, इंक्लूडिंग जज, वो जो जज साहबा हैं, और ये भी कहा कि साफ नज़र आ रहा था बेल नहीं दी, यानी बेल नहीं दी, ये उनका एक जुर्म है। इस पे उनको कह रहे हैं कि आप सबको शर्म आनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में तो बहुत सीरियस बात है। लेकिन जो सवाल का दूसरा हिस्सा है आपका कि अदालत इसके ऊपर फराख दिली दिखाएगी या अदालत इसके ऊपर कोई एक्शन लेगी, तो अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड तो ये है कि ज़्यादा फराख दिली ही दिखाती रही है। बल्कि एक दफ़ा तो ऐसे हुआ कि इमरान खान साहब जब वो डी चौक में पहुंच गए और किसी ने कहा कि आपके हुक्म के ख़िलाफ़ वो डी चौक पहुंच गए हैं, तो उन्होंने कहा कि शायद उनको बताया नहीं होगा कि हमारा हुक्म है। यानी अदालत ऐसी फराख दिली से इंटरप्रेट करती रही है। तो अच्छा, उस वक्त अहमद बिलाल साहब उस वक्त वो डी चौक में एक्चुअली गए नहीं थे, कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू में आए थे। लेकिन ये आपकी बात सही है, जो ऑब्जर्वेशन थी वो ऑब्जर्वेशन यही थी कि शायद हो सकता है उन्हें पता ना हो। काफ़ी बड़े दिल का मुजाहरा किया था अदालत ने। लेकिन आपने वो शॉर्ट का जिक्र किया, मैं दोबारा एक दफ़ा दोहरा दें जी वो जज ज़ेबा वाला बयान, फिर ब्रेक की तरफ जाते हैं। क्या कहा था इमरान ने, एक दोबारा सुनवा दें। ज़ेबा, आप भी तैयार हो जाएं, आपके ऊपर भी हम एक्शन लेंगे, आप सबको शर्म आनी चाहिए। इस खातून के ऊपर केस जो मैजिस्ट्रेट जिसने रिमांड दे दी, उसको पता था कि जुल्म हुआ, उसके ऊपर पता था, फिर उसके बावजूद उसने उसको बेल नहीं दी। एक ब्रेक ले लें जी, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। इमरान खान के ऊपर 780A का भी पर्चा है, और 780A के पर्चे के पीछे भी इमरान खान के बहुत सारे ऐसे बयानात हैं जो सबके सामने आएंगे और सबको परेशान करेंगे कि इमरान क्या कह रहे हैं। मैं पहले भी कहता हूं कि आपको जब भी इस्टेब्लिशमेंट को मुखातिब करते हैं, फ़ौज को मुखातिब करते हैं, तो फ़ौज को सिर्फ ये कहना चाहिए कि आप अपने आइनी रोल में रहें, सियासत से दूर रहें, सियासत में मुदाखलत मत करें, जमहूरियत को चलने दें, क्योंकि हमारी तारीख़ बहुत अच्छी नहीं है, आधा अरसा फ़ौजी हुकूमतें रही हैं। लेकिन आप कभी भी इंसाइटमेंट वाले बयानात नहीं देते, क्योंकि उससे अदारे का डिसिप्लिन बर्बाद होता है, मुल्क का निज़ाम भी नहीं आगे चल सकता। इमरान खान के जुमले जो न्यूट्रल्स के लिए माजी में चलवाते रहे हम, वो बजाते ख़ुद बहुत भारी भरकम थे। कभी गद्दार कहते थे, कभी मीर जाफ़र कहते थे, कभी गैर मुल्की साजिश का एजेंट कहते थे। लेकिन कल वाला बयान जिसके ऊपर FIR काटी गई, वो भी सुनाइएगा जिधर। मैं अपने न्यूट्रल से मुखातिब हूँ। जब 25 मई को हमारे ऊपर पुलिस ने तशद्दुद किया,
तो पुलिस के अंदर से मुझे बताया गया कि जनाब ये पीछे से हमें हुक्म था, यानी कि न्यूट्रल्स का प्रेशर था कि इनको फेंटा लगाओ। ये जो चीफ इलेक्शन कमीशन हर फैसला हमारे खिलाफ दे रहा है, अंदर से पैगाम आता है कि जी वो तो कुछ नहीं कर रहा, पीछे से प्रेशर है बूट का। जो हुआ शहबाज गिल से, हमने पुलिस से पूछा तुमने तशद्दुद, हमें तो पता ही नहीं जी, पीछे से हुआ है कुछ। वो भी आपकी तरफ कह रहे हैं। मेरे घर में लोग मिलने आ रहे हैं, पुलिस खड़ी है नीचे, उनके जूते उतार रही है। ये पुलिस नहीं कर रही, पुलिस हमें खुद बताती है कि पीछे से न्यूट्रल्स का हुक्म है हमें। तो मैं आज पूछता हूँ कि क्या आप न्यूट्रल हैं या नहीं हैं, और अगर नहीं है तो क्यों इस मुल्क को इतना नुकसान पहुंचा रहे हैं। रंजा साहब, ये बयान बहुत भारी भरकम बयान है। एक तरफ पाकिस्तान की सियासी तारीख है जिससे कोई दुनिया का बंदा आंखें नहीं चुरा सकता, उदारे भी नहीं चुरा सकते, और दूसरी तरफ ये बयान है। अब इसको कैसे देखा जाएगा? देखिए, इमरान नियाज़ी साहब की मैं कई दफ़ा कहता हूँ कि ये इनकी जमात की पैदाइश भी अब गैर आइनी और गैर कानूनी फ़ॉरेन फंडिंग से इनकी पैदाइश हुई 2008 के करीब। तभी फ़ॉरेन फंडिंग शुरू हुई थी ना। फ़ॉरेन फंडिंग के जो गोशवारे हैं, सर्टिफिकेट हैं, वो 2008 से 2013 के बीच में वो सारा पैसा आ रहा था। इनकी पैदाइश जो थी वो भी एबनॉर्मल थी सियासी जमात की। इनके टेम्परामेंट्स भी एबनॉर्मल हैं, इनके रवैये भी पॉलिटिकल नहीं हैं, जमहूरी नहीं हैं। ये पॉलिटिकल वर्कर्स नहीं हैं, ये उस तरह के लोग नहीं हैं जो कोड़े भी खाएंगे और फिर भी मुल्क की बका और जहाँ पे उसका सवाल होगा तो ठीक है तरीके से बात करेंगे। ये उस तरह के लोग नहीं हैं जिन्होंने अपनी शहादतें भी करवा देंगे, जेलें भी काट लेंगे, जलावतनी भी काट लेंगे और फिर जो है उसके बाद भी मुल्क की बका के लिए दोबारा से अमल जमहूरियत में शामिल। कल आपने पुलिस को भेजा गिरफ्तारी के लिए? देखिए, पुलिस गिरफ्तारी करने जो इमरान, मुझे नहीं गिरफ्तारी वाली कोई बात नहीं थी, ये तो वैसे ही। लेकिन आपकी हुकूमत है, फेडरल गवर्नमेंट की क्या इंटेंट है कि इमरान को गिरफ्तार करना? मैं ही समझता हूँ ये तो जो ये हरकतें कर रहे हैं, ये तो आप बैल मुझे मार कर रहे हैं। जिस तरीके से उकसाया इन्होंने बगावत पैदा करने की था कि शहबाज गिल की कोई हैसियत नहीं है कि वो एक चपड़ासी को भी बगावत पे उकसा सके, लेकिन वो अपनी हैसियत से बहुत बड़ी बात कर गया। और उसका जो कोशिश थी, अगर उसको ये चीज़ पीछे से इमरान खान ने खुद बताई हुई है कि ये तुमने बात करनी थी, क्योंकि मुझे पता लगा फ़ोन से वो बयान पढ़ रहा था, बात वो टेलीफोन पे कर रहा था। आपको कैसे पता है कि ये उसकी तफ्तीश के बीच में हम बातें सुन रहे हैं, लोगों की जो आ रही हैं, हमें पता लग रही हैं, इन्वेस्टिगेशंस जो हो रही हैं, तहकीकात हो रही हैं। अदालत में पेशी के मौके पर आज उसकी पेशी हुई है, लोग उसकी वीडियोस को क्वेश्चन कर रहे थे, लेकिन वो शहबाज गिल की आज जो पेशी हुई है उसमें से कहा कि मेरा कोई तहरीरी बयान आए तो उसको दुरुस्त ना माना जाए। हाँ, ठीक है। अब ये बातें जो चले वो तो वैसे भी जो इन्वेस्टिगेशन का और जो मजिस्ट्रेट के आगे पेश होकर बयान देना, उसमें 41 में फ़र्क होता है। लेकिन जो बुनियादी अभी 164 की उसकी स्टेटमेंट नहीं हुई नहीं, अभी वो तो भी होगी जब वो उसको दोबारा से करेंगे उसको। नहीं, उसकी हो तो गई है वहाँ पे पुलिस में, तो उसने बयान दे दिया अपना। वो उस बयान को भी ज़ाहिर है वो थोड़ा चीज़ों को भी रखा जा रहा है इस तरीके से, वक्त आने पे सामने आएंगी कि तहकीकात के अंदर पुलिस के सामने बयान हो गया उसका। मुझे इन चीज़ों का इल्म नहीं है, मैं टू बी वेरी स्ट्रेट। लेकिन मैं आपको एक बड़ी अहम बात बताना चाहता हूँ, वो ये कि मेरी इत्तला के मुताबिक इमरान नियाज़ी साहब कल अपने घर की दीवार फैलांग के रात को मोटरसाइकिल पर फ़रार हो गए थे। अगर ये इतने बड़े सियासी लीडर थे तो ये गिरफ्तारी दे देते। बाहर लोग भी खड़े थे, कारकुन भी थे और इनको ख़तरा भी था, तो जाते। शेर कहते हैं ना, मैं बड़ा शेर हूँ, दलेर हूँ। लेकिन मेरी इत्तला के मुताबिक ये पीछे दीवार से फैलांगे हैं, मोटरसाइकिल पे एक बंदा आया, उसके पीछे बैठ के भाग गए हैं। रात बनी गाला से फ़रार हुए। मेरी जो मुझे लोगों ने कुछ बताया जो बनी गाला में रहते हैं आसपास, जो उधर के इनके हमसाए हैं, तो उन्होंने कहा कि जी इस तरह की बात हुई है और पक्की बात उनका मजाक उड़ा रहे हैं। नहीं, मजाक नहीं, ये हकीकत है। जो मेरे पास रिपोर्ट है, बिल्कुल करीबी इनका एक आदमी है, जहाँ पर रात रुके हैं वो भी हमें पता है। जैसे शाइक उस्मानी साहब हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। शाइक उस्मानी साहब, आपको वेलकम करूंगा प्रोग्राम में। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने एक बड़ा संजीदा मामला है कंटेम्प्ट का, और कंटेम्प्ट में इमरान खान का वो बयान है कि वो जज साहिबा हम आपके खिलाफ एक्शन लेंगे। कैसे देखना चाहिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट को उस केस में? देखिए, बात यह है कि जुडिशल सिस्टम सारा इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि एक जज जो फैसला करता है, आप उसकी जजमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते हैं जितना मर्जी, चाहे कानूनी तौर पर, फैक्चुअल एंगल से, किसी एंगल से, लेकिन आप किसी जज को इंडिविजुअली कुछ नहीं कह सकते, ना उसको कंडेम कर सकते हैं, ना उसको थ्रेटन कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप वो ऐसी हरकत करेंगे तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ज़िम्मे में आता है। तो उस लिहाज से तो जो स्टेटमेंट दी गई थी कल की तकरीर में इमरान खान साहब की तरफ से, वो मेरी नज़र में तो यकीनन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ज़िम्मे में आती है, क्योंकि वो नाम लेकर के किसी कहना
कि ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। अगर वैसे कहते जनरली के सारे जज ऐसे हैं, हम उनको ये कर देंगे वो कर देंगे, ठीक है, वो तो लोग करते रहते हैं। सर बीइंग फॉर्मर जज, अगर आप ये समझते हैं कि ये कॉन्टेम्प्ट है तो कल तो फिर बहुत भारी तलवार है इमरान के सर के ऊपर। इमरान खान को क्या करना चाहिए? जी इसी वास्ते मैं तो आई एम वेरी हैप्पी कि इन्होंने सिर्फ एक जज के सामने नहीं बल्कि फुल बेंच जो कोर्ट की बैठेगी उसको देखिएगा, क्योंकि अगर एक होता तो वो कहते हैं कि भाई ये मेरे खिलाफ है, लेकिन अब सारी बेंच बैठेगी उसको देखेगी। और जो अब उनके पास क्या ऑप्शन है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जब भी होती है तो जब जो आदमी अक्यूज्ड होता है वो जब वो सामने पेश होता है तो वो उससे पूछा जाता है कि आप एडमिट करते हैं इसको कि आपने कंटेम्प्ट की है कि नहीं करते हैं। अगर वो कहता है कि जी मैं एडमिट करता हूँ और मैं माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ कर दिया जाए, तो आमतौर से कोर्ट्स उसको माफ़ कर देती है। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है, कोई बाउंडिंग नहीं है कि माफ़ कर दें। लेकिन जब कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किसी जज के सामने आप खड़े हैं, आपने कोई गलत बात कह दी तो आप बाद में माफ़ी मांगे, वो जज माफ़ कर देगा। लेकिन यहाँ पर तो एक जुडिशल सिस्टम के खिलाफ उन्होंने तकरीबन बात की है ऐसी, किसी जज के खिलाफ जिससे कोई वहाँ पर मौजूद नहीं है उसके खिलाफ बात कर दी। तो अब इसमें तो मेरे ख्याल में उनके माफ़ी का इम्कान तो नहीं है। अब उसके आप समझते हैं माफ़ी के इम्कान भी नहीं है, तो फिर तो बहुत परेशानी की बात है इमरान के लिए। जी बिल्कुल, और माफ़ी के इम्कान नहीं है। अब उसका ट्रायल होगा और उसमें प्रोसिक्यूटर जो है उसको ट्रायल में आएगा, एविडेंस पेश करेगा, उनकी तकरीर की स्क्रिप्ट पेश करेगा कोर्ट के सामने, और कोर्ट उसको एग्जामिन करेगी कि उसमें कहाँ तक के सदाकत है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुई है। अगर कोर्ट इस नतीजे पे पहुंचती है कि यकीनन उसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुई है तो फिर उनको 6 महीने की सिंपल इम्प्रिजनमेंट तो लाजमी। 6 माह की इम्प्रिजनमेंट के साथ 5 साल की डिस्क्वालिफिकेशन हो जाती है। सर ये बहुत संगीन मामला है। एक ब्रेक करीब आ गई है, और ब्रेक से वापसी पे सलमान नकम राजा साहब से पूछेंगे। बहुत संजीदा मामला है, इसको इमरान खान को और पीटीआई को भी उतना ही संजीदा लेना चाहिए, हल्का ना लें इसे। ब्रेक ले लें। वेलकम बैक। सलमान नकम राजा साहब, जो शाइक उस्मानी साहब की ओपिनियन है उसको तो अगर सामने रखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सीरियसली वरीड होना चाहिए और कुछ स्ट्रेटेजाइज करना चाहिए। नहीं, ये यकीनन सीरियस मामला है, इसको बिल्कुल संजीदगी से लेना चाहिए। और जो मैंने अर्ज़ किया कि फ़राख़ दिली जो है ये अदालत का एक रवैया है, कोई अदालत पर ये लाजिम चीज़ नहीं है। इसलिए इस मामले को बिल्कुल भी मैं समझता हूँ किसी सियासी तरीके से नहीं डील करना चाहिए। इसको खालिस्तन जो अदालती रिवायात हैं उनके मुताबिक इस मामले को डील करना चाहिए, और उसमें जो भी वजाहत है, माजरत है, वो कर देनी चाहिए। शाइक उस्मानी साहब के जो जुमले थे वो, उनको अगर आपने अच्छे से सुना हो, वो तो उनको लगता ही है, उनका तासुर ये है कि अब कॉन्टेम्प्ट के अंदर माफ़ी की गुंजाइश नहीं है, तो सज़ा का इम्कान ज़्यादा उन्हें नज़र आता है। बड़ा संजीदा लगा मुझे उनका जो जुमला था कि ये बहुत सीरियस मैटर हो गया। आपको भी ऐसे ही लगता है कि सज़ा लाजम हो गई है? नहीं, देखिए, माफ़ी का इम्कान हमेशा होता है, ये अदालत की मुकम्मल सवाबदीद है। वो अगर वाक़यतन उनकी वजाहत से या उनकी माजरत से कन्विंस हो जाते हैं कि जो कहा गया वो एक तरह से उनका शायद मकसद नहीं था, या अगर था भी तो वो उस पर नादिम हैं, तो फ़राख़ दिली और माफ़ी या उसको आइंदा के लिए छोड़ देना, तंबीह करके, ये बिल्कुल अदालत के इख्तियार में है। तो राजा साहब, आप तजवीज़ करते हैं इमरान खान को कि वो इज़हार नदामत करते हुए अपने बयान की वजाहत भी कर लें और माफ़ी मांग लें अदालत से, ताकि मामला यहीं संभाला जाए, नहीं तो इम्प्लिकेशंस इसकी बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। देखिए, इमरान खान को जी मेरी तो अदालत का एहतराम करते हुए ये, आप राजा साहब कह लीजिए जी, मेरी तो यही गुजारिश होगी कि ऐसा ही करना चाहिए उन्हें। राजा साहब देखिए, हम कोई ये तो नहीं कहेंगे कि आप पाकिस्तान की जिस तरह ये फौरी करें, लेकिन ज़ाहिर है ये तो अदालत का डिस्क्रेशन है कि उसकी माफ़ी करते हैं नहीं करते। और इमरान नियाज़ी की जो सियासत है, ये 126 दिन जहाँ से इसका की शुरुआत होती है डी चौक से, वो तो है ही बदतमीज़ी पे मबनी। तो अच्छी बात अगर वो बदतमीज़ी से एक यू टर्न ले लें और तस्लीम कर लें कि जो मैंने बदतमीज़ियाँ की, मैंने आपके सुप्रीम कोर्ट से लेके अदालतों के उपशलवारें भी लटकाई गई थी सुप्रीम कोर्ट के सामने, खैर वो तो बोलना अलहदा बात, लेकिन ये जो अभी बयान दिया, अगर वो माफ़ी मांग लें और इससे हमारी अदलिया सबका मोराल भी हाई होगा। और माफ़ी मांगने में अल्लाह ताला बंदे को बड़ा करता है, लेकिन
ये तो मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन हम ये समझते हैं कि निहाल हाशमी, तलाल चौधरी केस, दानियाल अजीज़ केस, उसमें भी जो सारी चीज़ें हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए ऐसा फ़ैसला कीजिए। देखिए ना, वो कहेंगे ज़ेबा तैयार हो जाओ, मतलब ये आपने अगर इस तरह पहले बेइज्जती करें, गालम गलोच करें, फिर माफ़ी मांग लें तो प्रोग्राम ये का टाइम खत्म हो रहा है, बन जाएगा। लेकिन तहरीक इंसाफ को एक हिकमत के साथ अदालत के सामने जाना चाहिए, भड़क से तो मेरे ख्याल में हिकमत अमली के ऊपर काम करना चाहिए। आपका बहुत शुक्रिया मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब, सलमान अकरम राजा साहब और अहमद बिलाल महबूब साहब, सबका लिए बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।